ये सब के सब नागपुर में ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और झूठ बोलते हैं। मुसलमानों का इतना विकास किया कि आज 1% भी नौकरियों में नहीं है। जो धोखा खाए हुए लोग हैं वो चालाक हो गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, समझदार हो गए हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। तो अब लोग इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। तो कहें हम लोग गए थे 5500 मिला है लेकिन वोट नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अब दमखम दिखाना शुरू कर चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इन चुनावों में छोटे दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शायद यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल अब छोटे दलों को साधने की कवायद में जुट चुके हैं। बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के दरवाजे छोटे दलों के लिए खुले हैं। हमारे साथ मौजूद है ओम प्रकाश राजभर जी, एक बड़ा चेहरा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। राजभर जी, चुनाव नज़दीक है, छोटे दलों को साधने की कवायद जारी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसके दरवाजे खुले हैं, आप कह रहे हैं कि अगर वो हमारे पास आएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। ऐसे में जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, कहीं इसका फायदा आने वाले चुनाव में भाजपा को ना हो जाए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जब मच्छर से व्यक्ति बचाव मुद्रा में होता है तो सोने से पहले मच्छरदानी लगाता है। ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि सुबह ही मच्छरदानी लगा दे और सोए शाम को। तो यदि समाजवादी पार्टी कह रही है, हम लोग कह रहे हैं, तो उसका एक समय होता है और समय पे समझौते होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक आपने सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देना नहीं चाहता है। किसी गांव में आप जाके महंगाई के सवाल पे कि गैस सिलेंडर 400 से 900 पार हो गया, सरसों का तेल 50 से 200 पार हो गया, पेट्रोल 60 से 100 पार हो गया, अरहर की दाल 50 से 100 पार हो गया, खाली इतना कह दीजिए तो शायद आप अगर सावधान ना हो तो गांव वाले मारना शुरू कर देंगे। महंगाई को लेके भ्रष्टाचार का आलम ये है कि आपने देखा कि सरकारी एजेंसी कैग है, 2019 में कैग ने रिपोर्ट दिया है 2019 के कुंभ के मेले का। मोपेड, मोटरसाइकिल, स्कूटर के नंबर हैं और ट्रैक्टर का नंबर बता करके उससे माटी ढोई गई है, मतलब फर्जी हुआ है। कैग ने स्पष्ट किया है कि मोपेड और मोटरसाइकिल से मट्टी ढोई गई। करोड़ों रुपए का घोटाला कैग ने किया है। भारतीय जनता पार्टी उससे बचने के लिए रोज एक न एक ड्रामा बतिया रही है। भारतीय जनता पार्टी, हम तो देश के प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप अगर देश की संपत्ति की सुरक्षा चाहते हैं तो आप ही की सरकार में कुंभ में घोटाला हुआ है। कैग की रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट पर ही आपने यूपीए सरकार को हटा दिया। उस कैग की रिपोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और गांव में थाने का हालत ये है कि थाने पर जाति पूछ करके गाली दी जा रही है, जाति पूछ करके मारा जा रहा है और जाति पूछ करके एफआईआर हो रहा है। तो प्रदेश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी चिल्ला खाली रही है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तो आपस में लड़ रहे हैं, हमने देखा कि केशव मौर्य जी का बयान आया कि चुनाव के बाद विधायक और नेतृत्व तय करेगा। योगी जी कह रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में चुनाव होगा। जो ही कर रहा है, तो आपस में भी ये लोगों की लड़ाई अगड़ा पिछड़ा की अंदर हो गई है बीजेपी में, उसको दबाने में लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देना नहीं चाहता है, क्योंकि देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। 15 लाख का वादा किया, नहीं दिया। 7 करोड़ 29 लाख खाते खुलवा लिया उत्तर प्रदेश में। पासबुक बनवाने में एक एक व्यक्ति से 500-500 रुपया लिया। 364 करोड़ 50 लाख रुपया गरीबों का ले लिया। अब इनका अगर 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था गरीबों को, नौजवानों को, कि हम 2 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे, और 9 लाख कंपनी बंद हो गई। नोटबंदी से 3 लाख, जीएसटी से 6 लाख।
तो 9 लाख कंपनी बंद हो गई। अगर देश के प्रति वफादार बीजेपी होती तो ये कंपनी मालिकों के पास अगर लाइसेंस नहीं था, पेपर नहीं था, तो इसको सही करा देते। उसमें काम करने वाले जो गरीब कमजोर लोग ही काम करते हैं तो वो काम करते। आज कई करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिया आपने। इन्होंने वादा किया था महंगाई कम करने का, जो जनता की बात है, नहीं किया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए हमारे सूबे के मुख्यमंत्री महात्मा जी योगी आदित्यनाथ जी ने, इन्होंने कहा था सदन के अंदर कि हम इसको लागू करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जल्दी करेंगे, और 2 साल 10 महीना बीत गया, कितना जल्दी करेंगे। चुनाव अब 5-6 महीना और बचा हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये सब के सब नागपुर में ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और झूठ बोलते हैं। अभी आपने देखा एक कल मुख्य पृष्ठ पर ऐड छपा मुख्यमंत्री जी का, और आज विज्ञान का युग है। कौन सी सड़क कहाँ की है आप गूगल पे डाल दीजिए, खट से गूगल बता दे रहा है। और ये दिखा रहे हैं बंगाल की सड़क है और अमेरिका की फैक्ट्री। तो ये सब झूठ बोल करके समाज को गुमराह करके ये शिक्षा पे बहस करने से भाग रहे हैं। बेरोजगार युवा है उस पे भाग रहे हैं। महंगाई पे बात करिए तो ये भाग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में विदाई करने के लिए जनता तैयार है, मन बना चुकी है। ये भाजपा के लोग चाहे जितना चिल्ला लें, कोई इनको वोट देने को तैयार नहीं है। सर, कांग्रेस कह रही है कि अब उसका पलड़ा इस चुनाव में भारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब्बा जान कहकर समाजवादी पार्टी को चिढ़ा रही है और समाजवादी पार्टी चिढ़ रही है। और ये दोनों ही जो पार्टियां हैं वो विकास के नाम पर बात नहीं कर रही, केवल विकास का एजेंडा कांग्रेस के पास है। तो क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस से किस तरीके की बातचीत होनी है? कुछ लंबे समय तक देश में शासन कांग्रेस का रहा, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में भी शासन कांग्रेस का रहा। कांग्रेस ने मुसलमानों का इतना विकास किया कि आज 1% भी नौकरियों में नहीं है। बंजारा हो, बहेलिया हो, आरक हो, वर्कबंसी हो, खंघार हो, पाल हो, प्रजापति हो, बिंद हो, कश्यप हो, निषाद हो, केवट हो, मल्ला हो, राजभर हो, गोंड हो, नाई हो, लोहार हो, कहार हो, लोधी हो, लोधा हो, इन जातियों का विकास इतना कांग्रेस ने किया कि उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं, एक भी दरोगा नहीं है। दिया लेके कौमें खोजती हैं तो इनके सिपाही नहीं मिलते हैं। इतना तो कांग्रेस ने किया। बीजेपी कहती हमने विकास किया, तो वो भी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक शासन किया और कर रही है, वो भी नहीं किया। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने भी शासन किया। तो ये सब के सब खाली धोखा देने का काम किए हैं। और इन दलों में जितने भी पिछड़े समाज के, दलित समाज के नेता रहे हैं, ये सब के सब लोडर बन के काम किए हैं। अगर ये बोले होते, अपनी आवाज बुलंद किए होते, तो कांग्रेस को भी देना पड़ता, भाजपा को भी देना पड़ता, सपा बसपा को भी देना पड़ता। लेकिन इन दलों में रहने वाले जितने भी जातियों के लीडर हैं, लोडर हम कहते हैं, लीडर तो हो ही नहीं सकते, लोडर हैं, वो मालिक की मर्जी से काम करते हैं और मालिक को सिर्फ वोट दिलाने का काम करते हैं। जब समाज के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है तब नहीं बोलते, जब समाज को हक हिस्सा दिलाना होता है तब भी नहीं बोलते हैं। तो ये सब एक ही सिक्के के हैं चेला लोग। ये सब खाली ड्रामा पार्टी हम तो कहते हैं। कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है? 70% कांग्रेसी सब भाजपा में हैं, 70%। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी के अगर क्रय किए हुए नेता, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे दारा चौहान हों, चाहे एसपी बघेल हों, चाहे सैनी जी हों, हम तो देख रहे हैं कि 50 से 60% मंत्री और विधायक दूसरी पार्टियों से क्रय करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता चला रही है। तो इनके जो धोखा खाए हुए लोग हैं वो चालाक हो गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, समझदार हो गए, हक के लिए लड़ रहे हैं। तो अब लोग इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं। सर, जब भाजपा, कांग्रेस, सपा किसी के झांसे में नहीं आने वाले हैं, तो फिर किस तरीके से आप लोग सरकार चलाएंगे? गठबंधन क्या की जो आप बात बता रहे हो, कैसे करेंगे आखिर? देखिए, पहले जो गठबंधन होते थे या लोग वोट देते थे तो ना समझी से खेत पता लगा कांग्रेस का है और राजभर जी उठे, एक दौरी बोरिया ले जाए, यूरिया ले जाकर उनके धान में छिड़ दिए। ये नहीं पूछे कि हम यूरिया काहे छींट रहे हैं, हम वोट क्यों दे रहे हैं। क्या कभी किसी, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, बंजारा हो, बहेलिया हो, आरक हो, वर्कबंसी हो, खंघार हो, चाहे बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, निषाद हो, प्रजापति हो, पाल हो, नाई हो, लोहार हो, गोंड हो,
कोई भी जाति का व्यक्ति वोट दिया तो कभी कोई पूछा कि भाई हम वोट क्यों दे रहे हैं? अब तो सवाल हो रहा है ना कि भाई बताओ, 100 दरोगा बनाओगे तो उसमें प्रतिनिधित्व जो हिस्सेदारी है कितना दोगे? अब तो सवाल हो रहा है, मामला यहाँ फंसा हुआ है। अब देखिए, एक दिन मैंने कहा ना कि 5 सीएम 20 डिप्टी सीएम, अब वो नशा धीरे धीरे चढ़ा था अब पार्टियों को नशा चढ़ रहा है, देखिएगा ना। अब दरिया में हमने कंकड़ फेंका है तो लहरों का उठना शरारत नहीं है, अब वो खेल होगा। अच्छा राजभर साहब, एक कथित आपका स्टिंग वायरल हो रहा है, एक चैनल ने किया था, उसमें तमाम तरह की आपकी बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि आप अब पैसे लेके वोट देते हैं, राजनीति करते हैं। अब एक जो आपकी चरित्र है उस पर एक सवाल उठाया जा रहा है और आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम क्यों करेंगे। बंगारू लक्ष्मण का किसने किया था वो तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनको 1 लाख रुपया रिश्वत दिखा करके उनके ऊपर मुकदमा लिख के जेल भेज दिया, उनकी राजनीति खत्म कर दिया। इस समय उत्तर प्रदेश में 2 चेहरे पिछड़े समाज के बड़ी तेजी से उभर रहे थे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद। ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी कोशिश की कि हमारे पाले में आ जाए, तो उनके जाल में तो ये नहीं फंसे। तो इन्होंने वही बंगारू लक्ष्मण की तरह चाल चला, तो चाल में तो फंस गए संजय जी। हमारा क्या है, हमारा पूरा वीडियो देख डालिए। 2 साल सरकार में रहा, कहीं से पूरी खंगाल डाले योगी जी, इनको कैसे पकड़ लें, कहीं 1 रुपए का गलत काम मैंने नहीं किया। मैं 19 साल लगभग होने जा रहा है प्रदेश में राजनीति देश में करते हुए, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि ओम प्रकाश राजभर किसी थाने पर दलाली के नाम पर 5,000 लिए हों, किसी को नौकरी दिलाने के नाम पर 1-2 लाख लिए हों, या किसी से इन्होंने पार्टी चलाने के लिए पैसा मांगा हो। हम तो लेते हैं, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से हरी जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है, हम तो फिर कह रहा हूँ, समझौते होंगे तो जो हमारी पार्टी के नेता हैं चुनाव लड़ते हैं, तो जिस तरह सारी पार्टियां, बीजेपी भी पैसा दे के चुनाव लड़वाती हैं, कांग्रेस भी पैसा दे के लड़वाती है, सपा भी लड़वाती है, तो जब सब लोग पैसा दे के लड़वाते हैं तो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ता है, समझौते में जो सीट मिलती है, तो अगर वो पार्टी उसको लड़ने के लिए पैसा दे रही है तो क्या बुरा कर रही है। जब सब वही कर रहे हैं तो समझौता हो रहा था, अगर उसको मिल रहा है तो अच्छी बात, हम तो मानते हैं। अच्छा, आपने नाम लिया आप खुद का और संजय निषाद जी का, कह रहे हैं कि आप नहीं फंस पाए लेकिन वो फंस गए। बात यहाँ तक उठ के आई कि उन्होंने थाने फूंकने तक की बात कह दी, तो क्या लगता है किस तरीके से तालमेल सर बैठा रहे हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। नहीं, देखिए, अब जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, संजय जी बहुत दुखी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके साथ किया है बहुत गलत किया है। अब वो वहाँ जाने लायक नहीं बचे। बीमारी तो ये हो गई कि वहाँ जाने वाले नहीं बचे। अब बेचारे क्या करें, अब बची बसपा और सपा और कांग्रेस। अब वो रथ निकालने वाले हैं समाज को समझाने के लिए कि ये मुझे फंसाया गया, यही से किया गया, मुझे ब्लैकमेल भाजपा ने किया, मुझे आरक्षण देने के नाम पर ले गए। 2 साल तक मैंने उनका जिंदाबाद जिंदाबाद बोला, लेकिन हम अपने समाज को हम आरक्षण नहीं दिला पाए। और आज भी बीजेपी कैसे कह रही है कि हमको निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजवार प्रजापति पाल राजभर चौहान वोट दे, जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे हैं, अनुसूचित जाति में कैसे लागू कर देंगे। तो ये सिर्फ वोट जब आता है ये ड्रामा करते हैं, और ड्रामा करके ये वोट लेने की कवायद है। और किसी भी सामान्य वर्ग का कभी आपने सुना कि किसी का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है? एक भी बता दीजिए कोई कि सामान्य वर्ग का हुआ हो। खाली यहीं पिछड़े और दलित का ही क्यों होता है? क्योंकि ये कमजोर लोग हैं, इनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, इस नाते इनके खिलाफ साजिश हो जाती है और लोग आते हैं अपना करते हैं। कह रहे हम तो खुलेआम हैं महाराज, हम तो चुनौती देते हैं, स्टिंग ऑपरेशन क्या करते, आओ सवाल जवाब सामने, यार जो पूछो हम बता दें खटाखट हम डरने वाले नेता नहीं हैं कि हम ये कहे तो हम भाग रहे हैं, ऐसा नहीं। आओ डट के सामना करते हैं, हम जो कहते हैं एकदम सीना ठोक के कहते हैं और सच कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम योगी हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के हैं, प्रियंका गांधी अब कांग्रेस की हैं, और कांग्रेस की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, वो 2 दिन के दौरे पे लखनऊ आई थी, तमाम बैठकों का दौर हुआ है, एक प्रतिज्ञा यात्रा निकालने की बात की जा रही है।
क्या लग रहा है सर, कांग्रेस पार्टी की जो मजबूत स्थिति जो लोग बता रहे हैं, क्या है उत्तर प्रदेश में? क्या लग सकता है कि प्रियंका गांधी के नाम पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जनता चुनेगी या स्वीकार करेगी? आप देखिए, कोई के नाव पर कोई वोट देने वाला नहीं है, ये बात साफ है। ये देश में अब, पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। जाति को टिकट मिल गया तो सारी पार्टी भाड़ में जाए, बिरादर पहले, चाहे कोई भी जाति हो। अब यहाँ जाति के आधार पे राजनीति हो रही है, जाति के आधार पे संगठन में पदाधिकारी, जाति के आधार पे एमएलए का टिकट, जाति के आधार पे मंत्री, जाति के आधार पे सीएम। अभी आपने देखा ना गुजरात का चुनाव, नजदीक आ गया। अब हुआ पटेल का वोट लेने के लिए भाजपा दाव चल दिया, पटेल को सीएम बना दिया कि आए पटेल, तुम पटेलों को बेवकूफ़ बनाओ, 5 साल 6 महीना बेवकूफ़ बनाओ, हमको वोट दिलाओ, और इनको हम आरक्षण नहीं देंगे, इनका हम शोषण करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को नहीं देंगे, पटेल पिछड़ों में आता है, आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें बना रहा हूँ, तुम वोट दिलाओ। तो ये वोट दिलाने के लिए मोहरे खड़े बिछाए जा रहे हैं। ये मोहरे साफ दगे हुए कारतूस हैं, इतना ही कर लें कोई काम नहीं आएगा। देख रहे हैं ना, विधायक को घेर ले रही गाँव की जनता, मंत्री लोगों को घुमा दे रहे हैं, उधर किसान ललकार रहा है, इधर ओम प्रकाश राजभर ललकार रहे हैं, उधर संजय निषाद चापे हुए हैं, उधर खंगार आरा करके बंसी चापा हुआ है। कहाँ जइबा, बटोर दी सर, कह रही हैं। एक और सवाल सर, इस समय ब्राह्मण वोटों के लिए तमाम तरह की कवायद की जा रही हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कराए जा रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कराए जा रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। क्या लगता है सर, किस तरीके से ये ब्राह्मण वोट बैंक के ऊपर जो राजनीति दोबारा से की जा रही है, किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज में जागरूकता न होने की वजह से सारी पार्टियां प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं। तो ब्राह्मण इतना अशिक्षित ना हो, विद्वान है, वो घरे में बच्चा पैदा हो लेके नाव रखे से लेके श्मशान घाट तक पहुंचा करके जब तक वो क्रियाक्रम नहीं करा देता है, हर काम में पंडित जी लगे रहते हैं। तो ये लोग वोट मांगने के लिए निकल रहे, घूम रहे हैं ना कि हमको मिल जाएगा, हमको, वो विद्वान कौम है, वो जहाँ अपना स्वार्थ देखेगी, जहाँ जाति को टिकट मिलेगा झूम के देगी, चाहे कौनो पार्टी से टिकट पाई, बहुत झूम के देगी। उसके बाद फिर उसके मन का है कि जो जिसको चाहे उसको देगी। ये लोग के मेलन सम्मेलन से वोट देने वाले लोग नहीं हैं। आखिरी सवाल राजगढ़ जी पूछना चाहूँगा, 2022 में अब कुछ दिनों बचे हैं, चुनाव जो है नज़दीक आ गया है, किस तरीके की तैयारियां हैं और अब किन मुद्दों को लेकर जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं, आपको क्या समर्थन मिल रहा है जनता से? देखिए, मैं भी कल हरदोई में था, जहां कम से कम हमको अंदाजा कि 5-6 हज़ार लोग जुटे थे, और सब अपने पैसे से आते हैं। भाजपा तो 500 रुपया एक पैकेट पूड़ी तरकारी, अब लड्डू दे रही है, फ्री में बस दे रही है, और ले जा करके वहाँ समझा रही है। तो पैसों ले रहे हैं, लड्डुओं खा ले रहे हैं, कहें खा ले, पैसा ले ले, फ्री का गाड़ी है, लेकिन वोट के मध्य है। हम तो मिलते हैं, आए थे कल, मैंने पूछा तो कहें हम लोग गए थे, 5500 मिला है, लेकिन वोट नहीं देंगे। हमारा जो सोच है, देखिए, जातिवार जनगणना, पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना, पूरे प्रदेश नहीं देश में इसका स्वागत हो रहा है। दूसरा, महिलाओं को 50% आरक्षण राजनीति में और नौकरी में, इसका भी जनता स्वागत कर रही है। हम घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ करेंगे, इसका जनता स्वागत कर रही है कि बिजली के बिल से त्राहिमाम है, इसका स्वागत कर रही है। हम घरेलू उपचार, गरीबों का इलाज, हम गरीबों का इलाज फ्री में 5 साल करेंगे, चाहे वो उसका ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना हो, सरकारी पैसे से उसका इलाज और ऑपरेशन होगा। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, इसका भी बड़ी तेजी से अति पिछड़ा जिसकी आबादी 43% है, स्वागत कर रहा है कि नहीं नेता, एकदम लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। गरीब कमजोर, आज़ादी के 75 साल में 70 साल से लोग वोट दे रहे हैं, आज भी गांव में ऐसे ऐसे लोग बसे हैं कि जो नेताओं के फ्लैक्स के छत बना के हैं, उनको आवास नहीं मिला। तो हम लोगों ने उनके बीच में कहा है कि देखो, सरकार हमारी बनवा दो, हम आपके लिए पूरे प्रदेश में सर्वे कराएं कि मान लो 1 करोड़ आगे आवास बनाने का, तो जिलेवार हम टेंडर निकाल देंगे, ठेकेदार जाएगा, तेरा आवास बना के चला आएगा। जो बीजेपी सरकार हो चाहे कोनो सरकार हो, जो 30,000, 40,000, 25,000 मांग रहे हैं, ये तुमको नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारा आवास बना के ठेकेदार चला जाएगा,
ये काम हम करेंगे, इसका भी जनता स्वागत कर रही है। हम जनता के बीच में कह रहे हैं कि भाई देखो, हम लोग अमन चैन का कायम करेंगे, भाईचारा करेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं, नफरत की राजनीति नहीं, मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर के सब लोग रहें, इसके लिए लोग सहज स्वागत करते हैं। जिसका नज़ारा मैंने बुंदेलखंड की 19 विधानसभा में देखा, सहारनपुर मंडल देखा, मेरठ मंडल देखा, आगरा मंडल देखा, अलीगढ़ देखा, इलाहाबाद देखा, लखनऊ देख रहा हूँ, आपके फैजाबाद देख रहा हूँ। उन 18 मंडल में मैं इस समय घूम रहा हूँ। डेली कम से कम 4,000, 5,000, 3,000, 10,000 डेली लोग जुट रहे हैं अपने पैसे से। ये लोग पूरी रुपया दे के जुटा रहे हैं। हमारा खाली सुन रहे हैं कि राजभर आ रहे हैं, तो लोग राजभर को सुनने के लिए आ रहे हैं। और जिस दिन निकलेंगे चुनावी जंग में, एक को आटी पाटी की पता न लगे, सब एकदम धुआंधार चलेगा। तो हम जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है, जनता का बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है। और हम तो साफ साफ कहते हैं कि भाई 70 साल से वोट दिया जा रहा, पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है? ये फोटो खींच रहे हैं हमारा, इनका एक्सीडेंटल बीमा क्यों नहीं, इनको पेंशन क्यों नहीं? तो हमारा मकसद है कि ये भी हम सरकार बना के कानून बनाएंगे, पत्रकार आयोग का गठन करेंगे कि पत्रकार भी अपनी समस्या उस फोरम पे जाके कहें। और जो हमारे फोटोग्राफर साथी हैं, इनकी भी समस्या, इनको भी पेंशन, इनका भी एक्सीडेंटल, जैसे आपका हो गया, चोट लग गई, अगर कोई दुर्घटना आकस्मिक हो जाए तो उसका बीमा ये करेंगे। हम तो चौकीदार, पीआरडी, होमगार्ड, पुलिस, सब ओम प्रकाश राजभर के पीछे दीवाना है। चौकीदार कहते हैं एक ही तो नेता है जो लखनऊ में विधानसभा में बोलता है चौकीदारों के विषय में, पुलिस के विषय में, पीआरडी के विषय में, होमगार्ड के विषय में, और तो कौनों नहीं बोलते। वो रोज चिल्ला रहे हैं कि कब टाइम आवे चुनाव का। तो सबको हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता उसका हमको उत्तर देगी। जिस दिन बूथ पर वोट देना होगा तो बटन दबाएगी। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता उनके साथ खड़ी है और 2022 में जब वोट देने की बारी आएगी तो जनता बटन दबाकर उनका साथ देगी और उनको बहुमत से जिताकर एक बार उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनाकर विकास को दोहराएगी। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।